वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं प्रायद्वीप की नदियां, मध्य भारत या और प्रायद्वीप की नदियां, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रायद्वीप की नदियों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होता है, क्योंकि दोनों ही चीजें आएंगी। बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जाके प्रायद्वीप की नदियां गिरती हैं। तो ये हमारा मैप है। ये हमारा भारत का मैप इस तरफ से आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे बी ऑफ बंगाल पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो जाएगा। तो ये हमारा जब भारत का मैप हो गया तो यहाँ पे हम देखते हैं खंबात की खाड़ी आती है, फिर कच्छ रण का कच्छ भूमि वाला भाग आ जाता है। गुजरात में जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो है ये हमारा कहता है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, ये प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कह लो, गोंडवाना लैंड कह लो। गोंडवाना लैंड हमारा ये, जब हम लोग पठार पढ़ेंगे तो गोंडवाना लैंड के बारे में बात करेंगे, पठारों के बारे में बात करेंगे तो हम गोंडवाना लैंड को भी समझ लेंगे। अभी हम नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीप हो गया और ये हो गया हमारा खाड़ी, यानी कि ये चीज हो जाएगी हमारी खाड़ी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप, मोस्टली जो प्रायद्वीप होता है वो सबको दिख रहा है। देखो ये है हमारा अरब सागर। ठीक है, यहाँ हमारा आएगा ये जो एरिया आ जाएगा ये आएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। ये खाड़ी यहाँ पे वर्ड आ गया, ये हमारा आएगा। और ये जो हमारा, ये हमारा भारत का क्या हो गया, ये हमारा प्रायद्वीप वाला एरिया हो गया है। ठीक है। तो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो वाला भाग होता है जो समुद्र से तीनों तरफ से, यानी कि जो भाग जल से तीनों तरफ से घिरा रहता है, और जो उसका भाग होता है वो मुख्य भाग किससे, मुख्य स्थल से या भूमि से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, भूमि का वो भाग जो सामान्यतः तीनों तरफ से, देखो ये तीनों तरफ से दिख रहा है आपको, ये देखो ये तीनों तरफ से सामान्यतः क्या है, ये तीनों तरफ से क्या है, ये जल से घिरा हुआ पार्ट है। ठीक है, और क्या है इसका, और एक पार्ट, यानी एक पार्ट क्या है हमारा, ये एक तरफ से वो स्थल से जुड़ा हुआ रहता है या उसकी मुख्य भूमि स्थल से घिरी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब हम खाड़ी में देख लेते हैं, हमारी खाड़ी में क्या डिफरेंस होता है। खाड़ी में क्या होता है, समुद्र का जल, समुद्र का जो जल होता है, देखो ये जहां से हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र का जल जो है अंदर तक प्रवेश कर जाता है। काफी अंदर तक क्या कर जाता है, दूर तक प्रवेश कर जाता है। और ये तीनों तरफ से, ये देखो ये यहाँ से ये एरिया आता है और ये हमारी सेवन सिस्टर है, तो तीनों तरफ से क्या होता है, ये स्थल से घिरा हुआ रहता है। आई होप प्रायद्वीप और खाड़ी समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है समझ में तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस लिख रखी है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप भूमि का वो भाग होता है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, और उसका एक तरफ से, यानी कि सिर्फ एक तरफ से वो मुख्य भूमि से या स्थल से जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीप। और खाड़ी क्या है, खाड़ी जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है कि समुद्र का जो पानी होता है, यानी कि समुद्र का जो पानी होता है वो मोस्टली क्या होता है, काफी अंदर तक चला जाता है और तीनों तरफ से स्थल से घिरा रहता है वो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, खाड़ी हो जाती है, और ये हमारा प्रायद्वीप हो जाता है। क्योंकि अभी ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं उनमें से हम उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो इधर की तरफ गिरती हैं, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हम देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और एक तरफ हमारी क्या आ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में।
यहाँ पे गिरने वाली नदियां नहीं लिखी है, चलो लिख देते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो हम क्रम से देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी जो ऑल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि नदियों को क्रम से लगाइए, जो अरब सागर में है, बे ऑफ बंगाल में है, तो वो उसी तरीके से मैं क्रम को आपको बताती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले जो हमारी आती है वो हम देख लेते हैं कौन सी आती है। हमारी आती है लूनी। ये मान लो ये हमारी लूनी नदी है। फिर सामरवती, और उसके बाद हमारी आएगी लूनी, और सामरवती के बाद में आएगी हमारी माही। ठीक है, ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई हैं। लूनी, सामरवती और माही नदियां जो हैं वो हमारी कहाँ की हैं, ये हमारी की नदियां हैं। हमारी कौन सी है, भरतपुजा और पेरियार। पेरियार रिवर से बहुत क्वेश्चन उठता है, आप 10 ईयर के क्वेश्चन देखिए, पेरियार रिवर से बहुत क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे। और अभी हम सिर्फ प्रायद्वीप की और अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां का है, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इन नदियों के बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी हमने देखी हमारी प्रायद्वीप की, ये हमारी अरब सागर में आके जो हमारी नदियां हैं वो अरब सागर में आके गिरती हैं। तो ये जो अरब सागर में आके गिरने वाली नदियां हैं हमारी कौन कौन सी हो गई हैं, हमारी हो गई है लूनी, हो गई समर। अब अरब सागर की तरफ जो नदियां गिरती हैं वो हमारी कैसी नदियां होती हैं। ये जो नदियां होती हैं वो मोस्टली क्या से होती हैं, वो कम दूरी तय करती हैं, यानी कि कम दूरी की होती हैं, और ये लंबी दूरी तय नहीं करती हैं। ये मतलब मौसमी नदियां कह सकते हैं कि मौसमी नदियां होती हैं। ये सूख जाती हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में इनमें पानी इतना नहीं रहता है, ये सूख जाती हैं, और इनकी जो धारा होती है वो फैली नहीं होती, वो बहुत पतली सी इनकी धारा हो जाती है। तो और थोड़ी सी डिटेल है, और फिर हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जो हमारा जो मैंने तट पढ़ाए थे बंदरगाह वाला जो वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारी वीडियो, उनको आके देखिएगा, जो बंदरगाह कराए थे। तो जो हमारा पूर्वी तट हो जाता है, ये हमारा पश्चिमी तट हो जाता है। जो हमारा पश्चिमी तट होता है, जो हमारा पश्चिमी तट होता है, वहां पे प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। इसका एक और ये एक रीजन जो है, इसका रीजन क्या है, मोस्टली इनका जो रीजन रहता है कि ये जो नदियां आती हैं, ये जो नदियां आती हैं वो बहुत तेज गति से आती हैं, और एकदम से जब तेज गति से आती हैं तो ये छोटी नदियां होती हैं, ऊंचाई से नहीं आती है, कम दूरी डिस्टेंस लेके आती हैं, तो ये अपने साथ में इतनी मट्टी गाद नहीं लेके आती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये तेज गति से आती है, और छठ जो हमारा जो तट होता है वो हमारा कैसा होता है, जो तट होता है पश्चिमी तट जो है वो कटा फटा हमारा तट होता है। तो जब ये नदियां गिरती हैं तो गिरने से क्या होता है, जब बहाव से एकदम स्पीड से कोई चीज गिरेगी तो वो ज्यादा गहराई तक जाएगी, तो गहराई तक होती है। तो मोस्टली जो रीजन होता है यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह का जो रीजन होता है वो यही रीजन है कि ये जो नदियां आती हैं वो तेज गति से आती हैं, अपने साथ में ज्यादा गाद मट्टी नहीं लेके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पे जो कट होता है वो कटा फटा छटा सा हमारा तट होता है, और यहाँ पे हमारे मोस्टली क्या होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। तो इनमें हमने साथ के साथ में आपको अंतर भी करा दिया है, ताकि आपको ज़्यादा दूर तक यानी कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना मिले, बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी आपको इतनी नॉलेज मिल गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि हमारी जो है, ये तो हमारी हो गई है कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। और मोस्टली जो लूनी है, साबरमती है और माही है, ये हमारी कहाँ की नदियां, ये गुजरात की नदियां हैं, लेकिन आके कहाँ गिरती हैं, हमारी अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, निकलती कहाँ से है वो नहीं है, आगे गिरती कहाँ पे वो है, ये हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो भी हमारी कहाँ के गिरती हैं, अरब सागर में आके गिर जाती हैं। जी पता है नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ की हैं, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ कि नर्मदा और ताप्ती नदियां कहाँ की हैं, और नर्मदा और ताप्ती किसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में ये आपको करा दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से याद होगा, तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, और उसके बाद में हमारी कौन सी, मैंने जुआरी बताई थी। ठीक है, अरब सागर की है, तो हमारी लूनी पहले नंबर पे। क्रम से ही लिखा है, क्योंकि क्रम से ही आपकी एग्जाम में क्रम पूछ लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम में इनको लगाओ, तो वो क्रम पूछ लेंगे, तो क्रम से ही मैं आपको बता रही हूँ।
लूनी नदी सबसे पहले, सॉरी, लूनी, ठीक है। उसके बाद में हमारी साबरमती, साबरमती की ये अच्छे से याद होगी कहाँ की नदी है। साबरमती के तट पे तूने कर दिया कमाल, ये वाला सॉन्ग आपने 100% सुना होगा। और कहाँ का है और कैसी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि साबरमती नदी है कहाँ की, ठीक है। साथ के साथ हम लोग देखते हैं माही, माही हो गई हमारी। उसके बाद में नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। और फिर हमारी कौन सी आ रही है, मांडवी, जुआरी, ठीक है। मांडवी और जुआरी हो गई। और फिर मांडवी और जुआरी नदी हो गई। अब कौन सी नदी आएगी हमारी, ये मांडवी और जुआरी हो गई। उसके बाद में हमारी आएगी शरावती, फिर हमारी आ जाएगी ये कौन सी आएगी वाली नदी, जल्दी बताओ। उसके बाद में हमारी आ जाएगी भरतपुजा, और पेनियार, ठीक है। ये हमारी किसकी हो गई, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई हैं, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब इन्हें देख लेते हैं कि कहाँ पे ये डेल्टा वो बनाती हैं। डेल्टा तो बनाती नहीं है हमारी यहाँ की नदियां, पूरब और पश्चिम की नदियां हमारी डेल्टा नहीं बनाती हैं। यानी कि पूरब की नदियां डेल्टा बनाती हैं। कहीं कमेंट्स करो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। पूरब की तरफ जो गिरती है नदियां वो हमारा डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिमी तट पे जो नदियां गिरती हैं वो हमारा डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और क्यों नहीं करती हैं अभी बताया था। नदियां हो गई है लूनी, ये लूनी नदी है हमारी, ये रही लूनी नदी है हमारी, ये रही, ये हमारी साबरमती, माही। ये जो नर्मदा नदी है हमारी, नर्मदा नदी अभी बताई थी अभी हमने आपको जो वीडियो स्टार्टिंग करी थी। तो नर्मदा, तापी, ये हमारी कौन सी है, नर्मदा, और ये तापी। इसे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये नर्मदा है, ताप्ती, ठीक है। ये तो इन नदियों के बारे में ये है कि लूनी नदी जो है वो हमारी गुजरात, साबरमती और माही नदी है। ये जो नदियों से क्वेश्चंस उठते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस उठते हैं कि ये कहाँ पे आके बनाती हैं, जो अरब सागर में आके गिरती हैं नदियां, इन पे इनके किनारे बसे सिटीज पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। और क्या पूछते हैं इसमें कि बांध कौन सा वाला फेमस है, कौन सी नदी कौन से बांध पे, जो बांध है वो कौन सी रिवर पे है, और ऐसे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं या नहीं करती हैं। तो जो खासियत बताई थी मैंने कि जो अरब सागर में जो नदियां करती हैं ये नर्मदा और तापी नदी को छोड़ के, क्योंकि नर्मदा और तापी नदी जो है वो लंबी नदी है, बाकी सभी नदियां जो है वो छोटी छोटी सी नदियां हैं, छोटी नदियां जो अरब सागर में आके गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एंड सेंचुरी का निर्माण ये करती हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारी पश्चिमी तट पे, पूरा पश्चिमी तट की जो नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एंड सेंचुरी का निर्माण करती हैं। उससे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे जो तट होता है वो कटा छटा हमारा तट होता है। क्यों होता है वो भी रीजन मैंने अभी आपको बताया था। जो मेन मेन पॉइंट है, जो पॉइंट आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसे नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चंस में मैंने क्रम से ही नदियां आपको बता रही हूँ, तो क्रम भी पूछ लेते हैं, क्रम भी लगाने को दे देते हैं। इस तरीके से आप इनको क्रम को लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब और ये जो है नदियां, ये जो हमारी कौन सी जुआरी नदी है, हमारी जुआरी है मांडवी और जुआरी जो नदियां हैं निकलती तो कर्नाटक से है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये आके कहाँ पे गिरती हैं, गोवा के तट पे गिरती हैं। तो ये भी साथ के साथ बता देंगे ये कौन सी नदी आके कौन से तट पे आके गिर रही है। जो निकलती है वो अलग वीडियो है तो उसमें अलग बताएंगे। तो ये देखते हैं हमारी ये कौन सी नदी आके, तापी, नर्मदा और तापी। ये
ये गुजरात के यानी कि नर्मदा और तापी के कंफ्यूजन हो जाएगा, महाराष्ट्र को लेके हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा नर्मदा को लेके, लेकिन ये आके कहाँ गिरती हैं, गुजरात के तट पे ये नदियां आके गिरती हैं। साबरमती माही गुजरात की नदियां, साबरमती नहीं, पर आठ की यहाँ पे गिरती है, तट पे गिरती है, नर्मदा तापी है गुजरात के तट पे आके गिरती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी गोवा में जो नदियां हैं हमारी मांडवी और ज्वारी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये गोवा के तट पे, यानी यहाँ पे साथ के साथ आपको लिखते हुए चलो, ताकि जब आप नोट्स देखो तो आपको क्या हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप बना लो, एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये गोवा के तट पे मांडवी और जुआरिया, कहाँ पे, गोवा के तट पे, गोवा तट, समझ में आ जाएगा ना, गोवा तट गिरती, ठीक है। साबरमती और गंग वैली, ये हमारी कर्नाटका की नदियां हैं, देखो ये हमारी मांडवी और जुआरिया हैं, ये हमारी मांडवी और जुआरी, ठीक है। ये हमारी साबरमती और कौन सी हो गई, गंग वैली, साबरमती, साबरमती, गंग वैली, ये कौन सी तट पे आके गिरती है, ये कर्नाटका के तट पे आके गिरती है। भरतपुर और पैनियार हमारी कहाँ की, कहाँ पे तट पे गिरती है, केरल के तट पे आके गिरती हैं। तो ये हमारी अरब सागर वाली नदियां हो गई। अरब सागर की नदियों को डिटेल में बता दिया है, क्या है इसकी विशेषता है, ये मौसमी नदियां होती हैं, प्रायद्वीप की जो मोस्टली, अगर प्रायद्वीप की नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीप की जो नदियां होती हैं लंबी नहीं होती हैं, मौसमी नदियां होती हैं ये, ठीक है, लंबी नहीं होती हैं, लंबी नहीं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, और गर्मी के टाइम में ये बहुत पतली सी नदियां बन के बहती हैं, तेज गति से गिरती हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी बंगाल की खाड़ी वाली नदियों के बारे में, कि बंगाल की खाड़ी में हमारी कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं। मैंने देखो यहाँ पे नदियां डाल दी हैं, स्वर्ण रेखा, उसी क्रम से बता रहे हैं जिस क्रम से ये आपको पूछे जाते हैं कि क्रम से नदियों को लगाओ, कैसे कैसे नदियां गिरती हैं, उसी क्रम से मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। देखिए स्वर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी, फिर बैतरणी, ठीक है, फिर महानदी, ओके, फिर हमारी गोदावरी, ये देखिए, उसके बाद में हमारी कृष्णा नदी आ जाएगी, कृष्णा नदी, कावेरी, बैगई, ताम्रपाणी, पेनार, और ये क्या हो जाएगी हमारी दामोदर, पेनार और तामपड़ी। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैरई, ताम्पणी, पेनार, दामोदर। तो जो मोस्टली आपको डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन सी नदी की विशेषता क्या है, उस नदी पे बनने वाले बांध के बारे में, जो झरने हैं उनके बारे में एक जो सीरीज है, एक जो टॉपिक है वो अलग से आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ अगली वाली उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। अभी क्या है, जो हमारी है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं वो स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतारणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगई, ताम्रणी, पेनार और दामोदर नदी है, जो हमारी बंगाल की खाड़ी में हमारी नदियां आके गिरती हैं। और अभी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, जो नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं वो मोस्टली नदियां क्या होती हैं, वो नदियां बहुत दूर से आती हैं, कुछ हिमालय की जो सहायक नदियां उनकी नदियों में से आके निकल के बनती हैं, कुछ पूरी नहीं, कुछ है, ठीक है, जो होती है। तो ये नदियां जो है ना, अपने साथ में बहुत सारा क्या होता है, जो गाद है वो लेके आती हैं, मट्टी लेके आती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत दूर से आती हैं गाद और मट्टी अपने साथ में लेके आती हैं, तो बे ऑफ बंगाल में बताया था, आके क्या नदियां करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन का डेल्टा फेमस डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो जो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से, जो रीजन है, क्या रीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे यानी कि पूर्व की तट पे हमारे प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण नहीं होता। एक मेनली पॉइंट सोचना, जब नदियां दूर से आ रही हैं,
और अपने साथ में बहुत सारी मट्टी लेके आ रही है और वो मट्टी लाके वो यहाँ डाल देती है। वो यहाँ तट पे मट्टी से डेल्टा का निर्माण करती है, मट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो जो जहाज है वो समुद्र से आ रहे हैं, तो उन्हें तट तक आने में क्या करना पड़ेगा, मट्टी को कैसे क्रॉस करेंगे, भाई जहाज है पानी में ही तैरेगा ना, समझ में आ गया, पानी में तो क्या काम करते हैं, तो उस मट्टी को हटाने के लिए एक मट्टी हटाते हैं और वहां मट्टी ना हो, अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था जो बंदरगाह वाली वीडियो है कि एक्सेप्शनल है, क्या एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे पूर्वी तट या पश्चिमी तट पे एक्सेप्शनल है, आप मुझे कमेंट्स करके बताओ अगर मेरी वीडियो देखी है तो वो एक्सेप्शनल क्या है बंदरगाह, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो जहाज है, पोताश्रय है, जो वो तट तक नहीं पहुंचते, उन मट्टियों को हटाने के लिए नदियां अपने साथ मट्टी लेके आती हैं, उनका जमाव करती हैं, उनके लिए हमें रास्ता बनाना पड़ता है। तो और अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी प्रायद्वीप की नदियां हो गई, इन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रायद्वीप की नदियों को अच्छे से समझना क्योंकि एग्जाम आ रहा है, ठीक है। प्रायद्वीप की नदियों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई, आपको नदियां मैंने अच्छे से बताई हैं। और उसके बाद में क्या है, हमारी इनकी हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं बता दें कि जो प्रायद्वीप की नदियां हैं उनकी विशेषताएं देख लें, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है जो हम पूछ लेते हैं, तो उस विशेषता से भी 4 का ऑप्शन आ जाता है, ए और बी, ठीक है, ये और कौन से हैं इनमें मैच करिएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इनकी विशेष, हमारी प्रायद्वीप की नदियां जो हैं, हमारी प्रायद्वीप की नदियां जो है ना, वो हमारा क्या है, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं या आधार तल को प्राप्त करने वाली हैं। क्या होता है कि जो नदियां होती हैं वो वृद्धावस्था, पौणावस्था, युवावस्था, 3 अवस्थाओं से गुजरती हैं। अब मान लो युवावस्था, मान लो हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं वो अपनी युवावस्था, यानी नदियां, जब हम नदियां करेंगे तब उसमें बताएंगे। और दूसरी क्या बात होती है कि ये जो नदियां होती हैं, हमारी प्रायद्वीप की जो नदियां होती है ना, वो हमारी वी आकार की घाटी का निर्माण नहीं करती और ना ही यू आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। नवी आकार की घाटियों का निर्माण करेंगी क्योंकि जब नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, हमारी जो हिमालय की नदियां हैं उनमें से पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो बता रखा है पूर्ववर्ती नदियां भी हैं, तो वी आकार का निर्माण और यू आकार की घाटियां प्रायद्वीप की नदियां नहीं बनाती हैं। जो नदियां हैं अभी स्टार्टिंग में बताया था गोंडवाना लैंड से हैं, तो इसमें पूर्ववर्ती नदियां हैं, लेकिन ये क्या है, पुरानी नदियां, क्या है, नदियां जो है वो हमारी नई नदियां, ठीक है। पुरानी पूर्ववर्ती नदियां भी हैं उसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रायद्वीपीय नदियों का हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो डिटेल में बनेगी। डिटेल में हमारी कौन सी बनेगी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और दामोदर, इनके हम डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।